In this video, I'm going to tell you how to find out the square root of any number by estimation. So what we will do, we will write 410. So I'm writing 410 and we will just write the perfect squares between before 410 and after 410. So just before 410 a perfect square is there which is 400, and after 410 a perfect square is there which is 441. 400 is a perfect square of 20. So we will write the square root of 400, that is 20 square. Means we will write 400, we have written in the form of square. Let 20 square is 400, then we will write 410. Then 441 is the square of 21. So somewhere the value of 410 means the square root of 410 will lie between 20 and 21. It could be 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5. In this way, we have to estimate the value. Means estimation is the method in where we are not getting the exact value, we are finding the approx value. मीन्स जो 410 के नियरेस्ट होगा उसके अराउंड हमें कुछ वैल्यूज़ लेनी है. अब सपोज करें हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 20 और 21 के बीच में हमने एक वैल्यू ले ली 20.2 लिया. तो अगर हम यहाँ पे 20.2 लेते हैं 20 स्क्वायर देन स्मॉलर देन 20.2 ले लिया हमने, तो एक आइडिया लगेगा कि 20.2 का स्क्वायर क्या होता है. तो 20.2 और 21 मतलब 20 से बड़ा 20.2 और 21 से छोटा 20.2. तो अब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 20.2 का स्क्वायर होता है 408.04. तो हम अब 20 का स्क्वायर लिखते हैं ऐसे सबका स्क्वायर. तो 20 का स्क्वायर हमने लिखा 400 और 20.2 का स्क्वायर हमने लिखा 408.04 विच इज़ स्मॉलर देन स्क्वायर ऑफ 21. ठीक है, हमको वैल्यू 410 के आसपास की चाहिए. तो जब हमने 20.2 का स्क्वायर किया तो हमको मिला 408.04 जो कि बहुत छोटा है. 410 से 408 काफ़ी छोटा है, तो हमें कुछ मिड वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए इसका. या तो आप सीधे 20.5 से स्टार्ट करो. ठीक है, अब हमने 20.2 लिया तो हमने देख लिया वैल्यू काफ़ी छोटी है, तो अब हम लेते हैं इसको 20.3. सो 20.2 will not be the square root of 410 by estimation method. So I am taking it as now the another number which is 20.3. 21 का स्क्वायर. तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 20.3 का स्क्वायर हो जाएगा 412.09. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 441. इससे छोटा होगा 400 से बड़ा और 441 से छोटा. अब ये 410 से काफ़ी बड़ा हो गया है. ठीक है, मगर हम क्या कर रहे हैं 2 पर जब हमने निकाला तो काफ़ी छोटा आया, और जब हमने इस पर निकाला है तो ये 412 आ रहा है, तो ये उससे बड़ा हो गया है. तो अब हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा जो 410 है उसका एस्टिमेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट क्या लिखें. तो जो नियरेस्ट वैल्यू आपको दिख रही है, जैसे ये है 408, ये क्या है, ये तो 10 के आसपास है, मगर ये वैल्यू तो बड़ी ही हो गई, तो बड़ी वैल्यू तो हम कभी भी नहीं लिखेंगे, तो हम छोटी वैल्यू लेके चलेंगे इसकी. तो 20.2 विल बी टेकन एज द स्क्वायर रूट ऑफ 410 अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज इट इज़ एस्टिमेशन मैथड. सो वी विल राइट 410 का स्क्वायर रूट 20.2 है, और ये क्या है अप्रॉक्स है क्योंकि ये एस्टिमेशन मेथड है. ठीक है, एस्टिमेशन मेथड में कभी भी आपको आंसर एक्चुअल आंसर नहीं मिलेगा, ये हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू रहेगी. ठीक है, तो जब भी आप ऐसे करोगे, अगर आपने 20.2 की जगह पे 20.5 पहले ले लिया, 20.4 पहले ले लिया, आप जितनी भी वैल्यूज़ चाहो इसमें ले सकते हैं. एस्टिमेशन मतलब कि हम एक वैल्यू सोचते हैं दिमाग में कि कौन सा वैल्यू इसके आसपास आ सकता है. तो अभी हम लोगों ने 20.3 लिया तो वो इतना ज़्यादा आ गया, मतलब हम 410 से ज़्यादा पर आ गए. तो ज़्यादा नहीं, नियरेस्ट पे हमको लेना है. तो 410 के नियरेस्ट में कौन आ रहा है 408.04 जो कि हमने 20.2 पे लिया था. आप इसको चेक कर सकते हो, 20.1 से भी कर सकते हो, 20.4 से भी कर सकते हो. 20.3 पे ही जब वैल्यू बड़ी आ गई तो 20.4 पर और 20.5 पे तो काफ़ी बड़ी आएगी. आप चाहो तो इसको आधे से हाफ से शुरू कर सकते हो.
जैसे मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ली हैं, आप 3 वैल्यूज से भी चेक कर सकते हो, और नियरेस्ट वैल्यू विल बी द आंसर वेन एवर वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन मैथड।